राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। गुरुवार का दिन है, शाम का टाइम तो नहीं बोलूँगी, शाम से पहले मतलब कि ऐसे बज रहे होंगे 3 ढाई ऐसे कुछ बज रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर चाय बना ली थी, थोड़ा जल्दी बना ली थी क्योंकि आज है ना पता नहीं क्यों सुबह से है ना ऐसा लग रहा था लेज़ीनेस, कई बार ऐसा होता है ना कि आलस-आलस सा लगता है, तो शाम की चाय मैंने सोचा जल्दी बना लेती हूँ जिससे कि थोड़ा-सा है ना भग जाए नींद, ये आलस होता है ना, जब तक आप चाय ना पी लो तब तक आपको है ना आलस सा रहता ही है। आजकल क्या है ना कि मैंने आज सुबह चाय नहीं पी थी, आजकल नहीं मतलब आज ही मैंने सुबह चाय नहीं पी थी और चाय नहीं पी तो मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा है सुस्ती-सुस्ती। सोच रही थी कि एक ही टाइम पिया करूँ, गर्मी है, तो पी नहीं तो आलस सा आ रहा था। तो यहाँ पर बस है ना चाय बना कर के साइड में रख दी थी क्योंकि अभी गर्म है, तो मैंने सोचा तब तक है ना थोड़ा बहुत उठाई-धराई कर लेती हूँ। तो सारे बर्तन वगैरह जो हैं उनको उठा कर के रख दूँगी और सब्ज़ी बनाई थी मैंने पनीर की। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था, तो उन्हें मैंने ना कटोरियों में डाल के रख दिया। हर्षित ने तो खाना खा लिया है, पर हर्षित के पापा ने नहीं खाया तो उनकी साइड में निकाल के रख दी और शाम के लिए भी मैंने 2 कटोरियों में ना निकाल कर के रख दी है। तो आज मुझे शाम को ना सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं पड़ेगी। जब ऐसी कोई सब्ज़ी बनती है ना कि दोनों ही खा लेते हैं, मन की है, तो फिर मुझे शाम को सब्ज़ी है ना ज़्यादातर ना ऐसे बनानी नहीं होती है। तो यहाँ पर बस मैंने ना पनीर को मतलब ये कटोरियों में अलग-अलग निकाल कर के रख दिया है और जो हर्षित के पापा की है वो मैं बाहर ही रहने दूँगी। बाकी की 2 कटोरियों की सब्जियाँ है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि अब गर्मियाँ है ना, तो स्मेल आ जाती है अगर ज़्यादा देर तक बाहर रखो तो। वैसे तो ये भुनी हुई सब्ज़ी है तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी है ना क्यों रिस्क लेना। तो बस सब्जियों को फ्रिज में लगाया है और उसके बाद में बैठ कर के तसल्ली से और चाय पी है मैंने और तसल्ली से बैठ कर के चाय पीने का जो आनंद है ना वो किसी भी चीज़ में नहीं है। जो इंसान है ना, ये अभी मौसम जो है ना जिस तरीके का हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे 35 डिग्री 40 है ना, तो जो इंसान है ना इतनी डिग्री टेम्परेचर पे भी है ना चाय को नहीं छोड़ रहा, तो समझ लीजिए वो कितना लॉयल इंसान होगा है ना। तो यहाँ पर है ना बस चाय वगैरह पी और उसके बाद में ना यहाँ पर मेरे पास में ना वो थी पिलो कवर रखे हुए थे जो फट गए थे, घिस गए थे। ये मेरी शादी का है ये बेडशीट, तो बेडशीट भी रखी हुई है तो उसका भी मैं कुछ ना कुछ करूँगी ऐसे ही। तो पहले मैंने कवर जो है मतलब तकिए की खोली जो है उसको मैंने काट लिया था, उसकी लेस वगैरह हटा दी थी और जहाँ से ये फट रहा था वहाँ से मैंने इसको सील दिया है और कुछ ना कुछ इसको काम में ले लूँगी, किचन के ही काम में। तो मेरे पास में एक कमेंट भी आया था कि आप किचन के कपड़े कहाँ रखते हो? तो मैं ना किचन के कपड़े है ना जैसे पोंछने-वोछने के होते हैं तो वो सारे है ना मैं नीचे कोने की ड्रॉअर है उसके अंदर ही रख देती हूँ। इस तरीके से रखती हूँ कि हैंडी रहे, कभी भी ज़रूरत पड़े तो हाथ के हाथ में जल्दी से निकाल लूँ, मुझे इधर-उधर भागना ना पड़े। तो इस तरीके से और जो नए से कपड़े होते हैं उन्हें मैं ऐसे ढकने के काम में ले लेती हूँ, जैसे कि है ना पानी गर्म करने का मेरा वो है ना जिसके अंदर पानी गर्म करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? तो उ उसके ऊपर ढक देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने उसको निकाला ही नहीं है क्योंकि गर्मी में इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। और जैसे मिक्सी के ऊपर इसको है ना इस तरह से ढक कर के रख देती हूँ और जो होते हैं कपड़े, जैसे ये सारे कपड़े इकट्ठे करके और मैं सारे के सारे कपड़े जो है अपने इधर नीचे की साइड पे ही मैंने रैक रख रखी है, उस रैक के ऊपर ही मैं रख देती हूँ, तो लेने में भी ईज़ी रहता है। अच्छा, आपको वो खबर मिली क्या कि बांके बिहारी जी मंदिर के पास में 200 किलो पेड़ा, खराब पेड़ा निकला है। मंदिर के आस-पास में जो दुकानें लगी रहती हैं उन दुकानों पे ना पेड़ा, इतना बेकार पेड़ा मिल रहा है। सोचिए हम लोग है ना कितनी श्रद्धा के साथ में है ना वहाँ पर जाते हैं और है ना प्रसाद खरीदते हैं और वहाँ के लोग ही है ना किस तरीके से करते हैं। वो कहते हैं ना कि जो इंसान जहाँ रहता है ना, या फिर ये कहें कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसको उस चीज़ की वैल्यू होती ही नहीं है। वृंदावन धाम में रह कर के उन्हें अपने ही धाम की कोई वैल्यू नहीं है। ख़ैर यहाँ पर ना नेक्स्ट डे है, शुक्रवार की सुबह है और 4:30 बजे का अलार्म लगाया था वैसे तो, लेकिन अलार्म से पहले ही आँख खुल गई थी। आँख खुल गई थी तो बस भगवान का नाम लिया, 5 भक्तों के नाम स्मरण करिए, उसके बाद में ना बाहर आ गई थी, धरती माँ को प्रणाम किया और उसके बाद में ना बाहर आ गई थी। बाहर देखा तो लाइट्स लगी हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्यों लगी हुई हैं, क्योंकि अभी आस-पास में कोई त्योहार तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई त्योहार आ भी रहा है। तो लाइट्स लगी हुई थी तो मैंने सोचा एक बार देख कर के आते हैं और हवा भी चल रही थी ठंडी-ठंडी, और तो मैंने सोचा कि चलो अभी
बाहर का वातावरण देखते हैं, सुबह की जो शांति भरा वातावरण होता है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना सारे दिन भर मार्केट है ना, मार्केट के अंदर है हमारा घर, तो भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, इतना ज़्यादा शोर रहता है, लेकिन सुबह के टाइम इतनी शांति रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर यहीं पर ही है ना वॉक कर लेते हैं, और मैं बस यहाँ पर वॉक कर रही थी, और मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि ना उन है ना अपने पति की उन्नति, तरक्की है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, है ना, उनको सम्मान मिले हर जगह, खुशहाल रहे हमारा परिवार, मेहनत का फल मिले, क्योंकि जो भी करते हैं उसका मेहनत का फल भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या करें वैसे तो मैं हर व्लॉग मेरे ऐसे ही टाइप के होते हैं, मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि एक महिला सिर्फ है ना एक औरत नहीं होती है, वो लक्ष्मी का रूप होती है। तो किस तरीके से आपको अपना जीवन यापन करना चाहिए, स्पिरिचुअल व्लॉग्स हैं मेरे, तो मैं स्पिरिचुअल तरीके से ही आपको समझाऊंगी। आप चांद देख लीजिए, कौन कहता है कि सुबह के टाइम में चांद नहीं दिखता है, सुबह के टाइम में भी चांद दिखता है, सुबह जल्दी उठकर तो देखिए। तो यहाँ पर बस टहल के आई, उसके बाद में हाथ मुंह धो करके आ गई थी अंदर, और बस लाइट्स ऑन कर लूंगी। तो खुशहाली तरक्की की बात मैं कर रही थी। तो देखिए सबसे पहले तो यही है कि आप है ना सबसे पहले उठ करके हाथ मुंह धो करके अपने चूल्हे को प्रणाम करिए। रसोई घर के अंदर अन्नपूर्णा माता है, उनको स्थापित किया है, तो उनको नहीं तो चूल्हे की तरफ ही मुंह करके और अन्नपूर्णा माता को जरूर से प्रणाम कीजिए। जहाँ पे अन्नपूर्णा माता है ना प्रसन्न रहती है ना, वहाँ पर लक्ष्मी माँ अपने आप स्वतः रहती है। उमा और रमा दोनों है ना जहाँ प्रसन्न रहती है ना, वहाँ पर जहाँ पे उमा प्रसन्न रहेंगी ना, वहाँ पर रमा अपने आप वास करेंगी, और जहाँ रमा प्रसन्न रहेंगी ना, वहाँ पे उमा अपने आप ही वास करेंगी। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों एक ही हैं। वो कहते हैं ना माँ के रूप अलग अलग हैं, लेकिन है ना रंग एक ही है, और वो रंग है ममता का रंग। यहाँ पर बस प्रणाम किया, उसके बाद में पानी लेकर के और बैठ गई थी, सिप सिप करके पानी पीऊंगी धीरे धीरे आराम से। ये मेरा रिचुअल है, और मैं हमेशा इस रिचुअल को फॉलो करती हूँ। आप मेरा कोई सा भी व्लॉग उठा करके देख लीजिए, मॉर्निंग का मेरा यही रिचुअल रहता है। तो सुबह के टाइम में अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। सुबह आप चाहे रात में आप चाहे कितनी भी सफाई करके सोइए है ना रसोई घर की, लेकिन सुबह उठ करके अपने स्लैब को जरूर साफ किया कीजिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना, वो सब जगह आकर के वास करती है रात के टाइम में। अगर आप सुबह उसको साफ करके, और अन्नपूर्णा माता को जैसे हम रात में सोते हैं फिर सुबह उठ करके स्नान करते हैं ना, ऐसे ही अन्नपूर्णा माता का स्थान है रसोई घर, तो इसलिए साफ जरूर किया कीजिए। और जितने भी बैठने के स्पेस होते हैं, जैसे ये सोफे के कवर हो गए, बेडशीट हो गई, है ना, ये दिलद्दरी की निशानी होती है। अगर आप इनको फटकारते नहीं है डेली, तो आप इन्हें समय समय पर चेंज कीजिए, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार, और ना डेली फटकारिए, है ना। इस तरीके से डेली तो फटकारना है, और चेंज है ना हफ्ते में एक बार दो बार ऐसे करना चाहिए। तो ये जरूर आपको करना चाहिए। सफाई का ध्यान आपको मेनली रखना चाहिए, क्योंकि कोई अगर घर में मेहमान आता है, तो आप सोचिए आप कैसे घर को है ना सजा देते हैं कि साफ सुथरा दिखे घर, है ना। तो आप सोचिए आप माता लक्ष्मी को है ना इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए, जब वो आए तो उनका मन प्रसन्न हो जाए, है ना। तो इसलिए ना सारी चीजों को आपको है ना साफ सुथरा व्यवस्थित रखना चाहिए। सजा हुआ घर हो ना हो, लेकिन ऑर्गेनाइज व्यवस्थित घर जरूर होना चाहिए आपका। और बाल धोने को है ना बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं कि बाल किस वार को धोएं। देखिए अगर आप है ना शुक्रवार को बाल धो सकते हैं ना, तो आप है ना कोशिश करिए कि आप शुक्रवार वाले दिन बाल जरूर धोइए। शुक्रवार को है ना अगर आप बाल धोते हैं ना, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आप है ना शुक्रवार का व्रत करते हैं, जैसे संतोषी माता का व्रत करते हैं, या फिर आप है ना लक्ष्मी माँ का व्रत करते हैं, तो भी आप है ना सिर धो सकते हैं। व्रत कर रहे हैं माता लक्ष्मी का, तो आप है ना वैभव लक्ष्मी का व्रत जैसे, तो आप है ना आराम से सिर धो सकते हैं। और जैसे आप है ना शुक्रवार को नहीं धो सकते हैं, तो फिर आप है ना रविवार को धो सकते हैं, जैसे मैं रविवार को धोती हूँ मेनली। तो लेकिन अगर हो सके कोशिश कीजिए कि आप शुक्रवार वाले दिन सिर को धोइए, सिर को धोइए, इत्र लगाइए, महावर लगाइए, है ना। अपने पैरों को है ना बहुत ज्यादा आप है ना साफ सुथरा रखिए। आपने ना बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, कहते हुए सुना होगा, पहले समय में बताए लड़कियां जब देखने जाते थे ना लड़के वाले, आपको मैं बताऊं, तो पैर देखा करते थे, कभी भी फेस नहीं देखा करते थे। घूंघट में आती थी और बड़े बुजुर्ग देखने जाते थे, लड़की घूंघट में आती थी, बस उसका पैर देख करके और हाँ ना हो जाया करती थी। आपको मालूम है कि एक लड़की का, आपने कई बार ये वाली चीज भी सुनी होगी कि पता नहीं कैसे पैरों से आई है, जब से आई है तब से कलेश ही रहते हैं घर के अंदर। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि ये इस लड़की का तो भैया पैर बहुत ही ज्यादा शुभ है, जब से आई है ना घर में बरकत ही बरकत हो रही है ना। तो पैरों की महिमा तो है ना आप जहाँ पर भी देखेंगे ना बहुत ज्यादा है। जो औरतें होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं, है
है ना, उनके पैर है ना लक्ष्मी के पैर माने जाते हैं, तो आप है ना अपने पैरों को सजा करके रखिए। एड़ियाँ आपकी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, पायल बिछिए, नेल पेंट, महावर, ये सब कुछ लगा कर ना रखिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव शुरू होता है। एकदम से तो नहीं आएगा, देखिए कोई भी बदलाव होता है ना वो धीरे धीरे आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके जीवन में है ना बदलाव आने लग जाएगा, पॉजिटिव बदलाव आने लग जाएगा। एक औरत होती है ना वो उसका भाग्य है ना अपने पति के भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। अगर औरत है ना अपने है ना स्पिरिचुअली रहती है ना, धर्म कर्म के काम करती है, नियम कायदे से रहती है, तो फिर ना बस समझिए कि है ना आदमी की है ना उन्नति तरक्की इनको है ना कोई भी नहीं रोक सकता है ना, ये सारी चीज़ों का अगर आप है ना ध्यान रखते हैं तो। यहाँ पर मैंने बस सामान की उठाई धराई करी थी, उसके बाद में है ना पोंछा पाछी करिए, मैं सारे स्पेस जो भी है ना मेरे हाथ आ सकते हैं वो सारे स्पेस को है ना मैं पोंछती हूँ, है ना, फिर उसके बाद में मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर सबको है ना पोंछती हूँ, लेकिन कई बार ये होता है कि मैं पहले पोंछ देती हूँ, जैसा मुझे सही लगता है ना, कंफर्ट भी देखती हूँ मैं ये सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर बस है ना मैंने फिर झाड़ू लगाई है, मोटा मोटा कचरा तो मैं उठा करके ऐसे डस्टबिन में डाल देती हूँ, और जो बारीक कचरा होता है ना जो हाथ से नहीं उठता उसे मैं ना फिर सूप में लेकर के, ये कचरा उठाने का जो सूप होता है इसमें लेकर के और फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। शुक्रवार वाले दिन मैं हमेशा ही, आपने देखा होगा वैसे तो सारे व्लॉग्स में डेली के शेयर करती हूँ, तो कि मैं शुक्रवार वाले दिन अपनी पूरी चौखट को, अपने पूरे दरवाजे को अच्छे से साफ करती हूँ, कोई भी धूल मिट्टी होती है उसको अच्छे से साफ करके और फिर हल्दी का लेप करके और रंगोली बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं ना हर शुक्रवार को मैं ऐसा करती हूँ। कई जगह पर जैसे उड़ीसा साइड में है ना, और ये साउथ साइड में ना ऐसा ही होता है कि ना गुरुवार वाले दिन करते हैं। तो गुरुवार वाला दिन भी है ना माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और आपने सुना होगा कि जहाँ पर विष्णु भगवान होते हैं ना वहाँ पर लक्ष्मी माँ होती है। आपने वो वाली कहानी सुनी होगी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में है ना वो हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है कि है ना ज्यादातर कलयुग में लोग है ना लक्ष्मी माँ को ज्यादा मानते हैं, विष्णु भगवान को कम मानते हैं। ऐसे ही दोनों में ना कंपटीशन हो गया था, और फिर ना जब विष्णु भगवान जाने लगे तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे जाने लगी। तब भक्त ने ना रोका और बोला कि आप क्यों जा रही हैं? तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि जहाँ विष्णु जी होते हैं मैं वहीं पर ही रहती हूँ। तो अगर आपको है ना लक्ष्मी माँ को अपने घर में स्थायी रूप से रोकना है ना, तो आप है ना विष्णु भगवान की पूजा, अपने ठाकुर जी की पूजा अवश्य अवश्य करिए। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी की पूजा है ना कभी भी अकेले नहीं की जाती है। दिवाली वाले दिन भी आप देखते होंगे कि लक्ष्मी जी को गणेश जी और सरस्वती माँ के साथ में है ना विष्णु भगवान के साथ में पूजा जाता है, अकेले नहीं पूजा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी है ना बड़ी चंचल है, वो एक जगह स्थायी रूप से रहती नहीं है। वो तभी रहती हैं जब उनके साथ में विष्णु भगवान हो, तभी वो रहती हैं। और लक्ष्मी और सरस्वती माँ को बुद्धि का रूप माना जाता है। जब इंसान के अंदर सद्बुद्धि होती है तभी वो लक्ष्मी जी को है ना अपने पास में रोक सकता है। तो इसलिए है ना जब भी आप है ना लक्ष्मी जी की पूजा करें तो विष्णु भगवान का भी आप है ना ध्यान करिए, गणेश जी भगवान का भी ध्यान करिए। तो शुक्रवार वाला दिन होता है ना, तो उस दिन ना मैं चौखट की पूजा सेवा करती हूँ, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और आपको भी करनी चाहिए। और शुक्रवार वाले दिन है ना जैसे वैभव लक्ष्मी की एक किताब आती है, पतली सी किताब आती है, उसके अंदर ना माता लक्ष्मी के 8 रूप दिए हुए होते हैं। उन 8 रूपों के दर्शन आपको है ना डेली करने चाहिए शाम के टाइम में। और नीचे है ना 2 लाइन लिखी रहती हैं, उसमें लिखा रहता है कि जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई ऐसे माता लक्ष्मी आप हम पे भी प्रसन्न होइए, है ना। तो आप या तो ये बोल सकते हैं या अपनी तरफ से कोई प्रार्थना लगा करके बोल सकते हैं कि माता रानी आप हमारे घर के अंदर हमेशा वास करिए, सुख संपत्ति के रूप में, खुशहाली के रूप में, है ना। तो इस तरीके से आप है ना प्रार्थना कर सकते हैं। 8 रूपों का दर्शन करिए हर शुक्रवार को, और साथ ही साथ है ना वो श्री यंत्र का भी है ना आप है ना दर्शन करिए। अगर आपके पास में श्री यंत्र है तो उस श्री यंत्र को है ना दूध और गंगा जल से स्नान कराइए, हल्दी का तिलक लगाइए, है ना रोली का तिलक लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, और अगर हो सके तो शुक्रवार का व्रत करिए, माता लक्ष्मी को है ना खीर का भोग समर्पित करिए। अगर आपके जीवन में ना कुछ ज़्यादा ही इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये सारी चीज़ें है ना अवश्य अवश्य करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तब भी आपको है ना ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैंने आपको है ना एक व्लॉग में कहा भी था कि अगर हमें ना है ना अपने कर्मों का है ना नहीं चुकाते हैं ना, अपने सही कर्म नहीं करते हैं, सकाम कर्म नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर है ना कर्ज चढ़ जाता है। और कर्ज भी ऐसा जिसको मृत्यु भी नहीं है ना मतलब खत्म कर सकती, ऐसा कर्ज चढ़ जाता है, मतलब कि अगले जन्म में भी आपको वो कर्ज चुकाना पड़ता है। इसलिए सकाम कर्म करते हुए हमें अपना जीवन यापन है ना
करना चाहिए। और अगर आप है ना जैसे खीर नहीं बना सकते हैं तो जैसे सफ़ेद बर्फ़ी आती है ना, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर सफ़ेद बर्फ़ी भी नहीं है तो आप है ना ऐसे ही हलवा वगैरह होता है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। कुछ मीठा बना लीजिए, उसका भोग लगा दीजिए, चौखट पे दिया जला दीजिए, आठों रूपों के दर्शन कर लीजिए, श्री यंत्र का दर्शन कर लीजिए। माता लक्ष्मी ना प्रसन्न रहेंगी आपसे। अपने पैरों का ध्यान रखिए। तो इन्हीं चीज़ों से माता लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न हो जाती है। अंदर का मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। उसके बाद में अब मैं बाहर की साइड आ गई थी, झाड़ू लगा दिया है। यहाँ पे कूलर में से ना बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो मैंने यहाँ पर ना मैं कपड़े डाल देती हूँ। उन्हीं कपड़ों को मैं ना सुखा करके आई हूँ, क्योंकि अभी कूलर मैंने बंद कर दिया था, तो फिर मैं सोच रही थी यहाँ से वाइप कर दूंगी तो सूख जाएगा और कपड़े भी सूख जाएंगे, तो मैं वापस यहाँ पर डाल दूंगी। नहीं तो फिर ना सामने दरवाजे पे है ना पानी पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपने ना बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा, खासकर है ना ये गली मोहल्ले में होती है ऐसी चीजें, कि है ना अपना अपना दरवाजा साफ कर लेते हैं और दूसरे का दरवाजा है ना उस पे कचरा डाल देते हैं, झाड़ू से कर देते हैं कि हमारी तो बला टली। पर ऐसा नहीं होता है, कि इंटेंशन भगवान देखते हैं। अगर आप है ना उस कचरे को है ना ये सोच करके कि कचरा मैंने दूसरी साइड दूसरे के दरवाजे कर दिया है, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने घर की लक्ष्मी को है ना उसके दरवाजे पर फेंक दिया है। इसलिए ऐसा कभी मत करिए इंटेंशनली, है ना। कभी गलती से हो जाता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन अगर आप इंटेंशन से करेंगे ना तो माता लक्ष्मी है ना आपके घर की लक्ष्मी है ना वहां पर चली जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि है ना कचरा गया तो हमारी तो हो गई सफाई। नहीं नहीं नहीं, है ना भगवान आपके मन के भाव है ना देखते हैं। तो है ना ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैंने है ना हम जब मैं छोटी थी ना, मैं ये सारी चीज़ें अपने बचपन में बहुत देखती थी, और मैंने अपने पड़ोसियों से ये वाली बात सीखी थी कि है ना जो कचरा होता है ना जैसे एक दूसरे के सामने कर देते थे, तो वो ऐसे बोल रहे थे, हमारे पड़ोसी थे वो, हम है ना ऐसे बोल रहे थे कि अच्छा है कर दिया तो अपने घर की लक्ष्मी हमें दे दी। तो मैंने तब ये वाली बात सीखी थी कि हाँ सही बात है, इंटेंशन मतलब अपने जो आपके मन के भाव होते हैं ना वो बहुत है ना इफेक्ट करते हैं। होता है ना गली मोहल्ले में, आप बताइएगा आपके यहाँ पर है ना किस किस के घरों के मतलब कौन कौन गली मोहल्ले में रहता है, और किस किस के यहाँ पर ऐसा होता है कि है ना कोई कोई और आपके घर के सामने कचरा कर जाता है। तो अगर कर जाते हैं ना तो समझ लीजिए कि वो अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की सुख समृद्धि आपके दरवाजे पर है ना छोड़ जा रहे हैं। तो आप है ना उसको इज्जत के साथ में उस कचरे को साइड में करिए, उठा करके जहाँ पे भी कचरा फेंकने की जगह होती है वहां पर फेंक आइए, है ना। लड़िए मत शांति से, है ना। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में सुख शांति तो आएगी आएगी, लेकिन है ना सुख संपदा भी आएगी, उन्नति भी आएगी। तो यहाँ पर बस मैंने ना वाइप किया, उसके बाद में मैंने पूरे में पोछा लगा दिया है। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि आप अपने है ना मायके से आए हो, तो जो मायके का से जो भी शॉपिंग करी है उसका पिटारा तो खोलिए। तो जरूर 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 खोलूंगी, मतलब खोलूंगी क्या, मैंने तो आपके सामने खोल ही लिया था, बस मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, क्योंकि मैं इस बार ऐसा कुछ है ना लाई नहीं हूँ। जैसे किचन से रिलेटेड पिछली साल है ना मैं गई थी तो आपने देखा था मैं कढ़ाई वगैरह लेकर के आई थी, और छोटी मोटी चीजें बहुत सारी लेकर के आई थी रसोई घर से। लेकिन मेरा ये होता है कि है ना मैं अपने घर को है ना कबाड़ खाना भी नहीं बनाना चाहती कि मैं चीजें भरती जाऊं। तो इस साल है ना ये है कि ऐसा कुछ ज़्यादा सामान तो मैं लेकर के नहीं आई, लेकिन जो भी मैं लेकर के आई हूँ तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी। जैसे गद्दे का कवर लेकर के आई हूँ, आप देखोगे ना आपका मन खुश हो जाएगा। कपड़े लेकर के आई हूँ अपने हर्षित के, तो आप देखिएगा, आप है ना बहुत ही वाजिब दाम में, तो वो देख करके आपका मन खुश हो जाएगा। तो मैं ज़रूर से दिखाऊंगी। और कुछ एक तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई दी थी गाय माता की, तो वो लेकर के आई थी। ऐसे ही चिटपुट चिटपुट ऐसी चीज़ें ही मैं लेकर के आई थी, और हर्षित अपना एक आध सामान लेकर के आया था। तो बस यही सारी शॉपिंग थी, और इन्हीं शॉपिंग में आप यकीन मानिए कि है ना 5 बैग भर गए थे इन्हीं चीज़ों में। तो यह एक सूट तो आप अभी देख लीजिए, मैंने आज ही पहन लिया है। आज क्योंकि शुक्रवार है ना, तो मैंने सोचा चलो आज पहन ही लेते हैं। कल मैंने इसको धो लिया था कि मैं कल पहन लूँगी। तो एक तो मैं येलो कलर का लेकर के आई हूँ इंटेंशनली, कि है ना मैं थर्सडे वाले दिन पहन सकूं, क्योंकि गुरुवार को जो मैंने कल सूट पहन रखा था ना, तो वो सूट है ना मेरे बहुत टाइट सा हो गया। मेरे एम साइज है ना थोड़ा आ रहा नहीं है, और एल साइज बड़ा रहता है। अब इन दोनों के बीच का मैं कौन सा साइज मंगाऊं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने ना एल साइज ही लेना शुरू कर दिया कि है ना थोड़ा सा ढीला पहन लो, वो अच्छा है, फटते नहीं है जल्दी। तो यहाँ पर बस मैंने ये एल साइज का ही ये कुर्ता पहना हुआ है, और देखिए इतना मतलब जब मैं ये ले रही थी ना मुझे बहुत अच्छा लगा। घर आकर के ये मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है क्या कि कोई चीज आप खरीद
खरीदते हो, बाजार में आपको बहुत अच्छी लगती है, दुकान की चमक धमक में, घर आकर के अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप यकीन मानिए इस सूट को जब मैंने पहना ना, इतना प्यारा, और है ना इसका कपड़ा, मतलब कपड़े ने तो दिल ही खुश कर दिया। कितना भी पहनो, कितना भी धो, कुछ इसका खराब नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसके ऊपर है ना ये कढ़ाई वाला जरी का काम होता है ना, वो हो रखा है, और इस तरह से इसमें ये लोअर पहना है, और इस तरीके से है। इसके साथ दुपट्टा नहीं है, लेकिन मेरे पास में एक स्टोल रखा है, तो काफी पुराना स्टोल है, आज ये काम में भी आ जाएगा। तो दुपट्टे होते हैं ना, ये ऐसे काम में आ जाते हैं, तो ये मैं इसके ऊपर है ना इस तरह से डाल लूंगी, तो पूरा सही, पूरा सेट बन गया है। खैर मुझे तो सेट नहीं बनाना, घर पे तो मैं कोई सी भी चुन्नी किसी के साथ में भी पहन लेती हूँ। तो अभी फिलहाल है ना सुबह सुबह का टाइम है, तो बस आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी बस जाऊंगी सुबह की पूजा करने, और क्योंकि आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को मुझे ना अपने सारे विग्रहों को है ना स्नान कराना होता है। लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती माँ और भोलेनाथ को तो मैं डेली स्नान कराती हूँ, और मैं बचपन से कराती आ रही हूँ भोलेनाथ को स्नान। मैं आपको बताऊं, सावन के 16 सोमवार के व्रत किए, कितनी यादें हैं ना। सावन के महीना आने वाला है ना, सावन के महीने के साथ में कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है ना, अपने शादी से पहले के टाइम की, अपने बचपन की, है ना। वन सोमवार हम गार्डन में जाकर के खाना खाया करते थे, पापड़ वाला हनुमान जी था वहां पर, तो बड़े मजे आते थे। सावन के महीने में झूले डलते थे, इतनी जोर जोर से झूले खाते थे सब लोग। मेरे को तो बड़ा डर लगता था, मैं खाती ही नहीं थी, मुझे बहुत डर लगता था कोई ज्यादा झोंटा दे देगा तो ओढ़ ले, तो मुझे बड़ा डर लगता था। तो यहाँ पर, और हाँ मैं ना बैंगल्स लेकर के आई हूँ काफी सारी, मेरे पास है ना बैंगल्स की थोड़ा मुझे ना शौक है कि ना बैंगल्स मेरे पास तरह तरह के हों। और हम मार्केट गए थे ना, चांदपुर बाजार गए थे, फिर हमें ना, तो वहाँ पे हमें ना वहां से लेकर के आए थे, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बड़े प्यारे प्यारे बैंगल्स हैं। मेरा मन था कि मैं हरी चूड़ियां लूं, लेकिन मैं आपको बताऊं जयपुर में ना कहीं पर भी कांच की चूड़ियां ही नहीं मिल रही थी। हमारे जयपुर में होता क्या है ना कि लाख ही चलता है, और सावन के महीने में भी हरी चूड़ियां नहीं चलती है, लहरिया चलता है, लहरिया का चूड़ा, ये सब कुछ चलता है। तो बस यही है कि, पर मेरा मन था कि मैं हरी चूड़ियां लूं, लेकिन मुझे मिली नहीं, तो छोड़ा मैंने। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, जरूरी थोड़ी है हर चीज अपने पास हो ही। तो यहाँ पर बस है ना मंदिर की लाइट्स ऑन करिए, मंदिर को साफ किया है, और अपने ठाकुर जी को उठाया, उनको पानी वानी पिलाया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये कपड़े मैंने सीलने के लिए इनको निकाले हैं। देखते हैं अगर मशीन चल जाएगी तो मैं इनके कपड़े सीलूंगी, क्योंकि अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है। और मुझे किसी ने कॉमेंट किया था कि है ना ऑनलाइन है ना ठाकुर जी के बड़े प्यारे प्यारे कपड़े मिल जाते हैं, और मैंने इतने 2-3 जोड़ी मंगाए कपड़े, मैंने 2-3 जोड़ी है ना वापस रिटर्न में डाले, मुझे बिल्कुल भी है ना पसंद ही नहीं आए। फिर है ना एंड में मैंने 2 जोड़ी तो फिर खुद ही सीले, और फिर बाकी के मैं लेकर के आ गई थी कि मैं घर पर यहाँ पर सील लूंगी। और आज क्योंकि शुक्रवार है, तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डाल करके, और जैसे गुलाब जल है तो गुलाब जल डाल करके, और फिर सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना चाहिए, तुलसी माँ को जल अर्पित करना चाहिए, कच्चा दूध होता है ना वो अर्पित करना चाहिए तुलसी माँ को। तो इस तरीके से हल्दी होती है उसका तिलक करना चाहिए, अपने माथे पर ना उनको सिंदूर चढ़ा करके अपने माथे पर लगाना चाहिए, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तुलसा जी में ना जल डालते समय ना एक मंत्र आता है, वो मंत्र आपको जरूर बोलना चाहिए, और वो मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य दायिनी, ये वाला मंत्र है। तो आप इस मंत्र को है ना बोलते हुए फिर आप जल डाला कीजिए, इससे आपका जो सौभाग्य है ना वो परम सौभाग्य में बदल जाएगा, और आपके पति के बीच में है ना प्रेम संबंध है ना वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो यहाँ पर बस है ना रंगोली बना रही हूँ, और वैसे तो मैं परमानेंट बना करके रखती हूँ, लेकिन जाते समय मैं मिटा गई थी जैसा मैंने आपको बताया। और क्योंकि आज है ना शुक्रवार है, तो सभी विग्रहों को स्नान कराऊंगी, और क्योंकि सावन आने वाला है, तो सावन के लिए ना बड़ी एक्साइटेड हूँ। भोलेनाथ की पूजा सेवा, मतलब कि ये, और अभी तो है ना जगन्नाथ जी सोए हुए हैं, मालूम है ना, अमावस्या तक सोए रहेंगे, और उसके बाद में है ना जगन्नाथ जी की है ना यात्रा निकलेगी। तो ये जो कृष्ण भक्त होते हैं ना उनके लिए तो है ना हर दिन ही त्योहार जैसा लगता है ना। तो यहाँ पे सारे विग्रहों को मैंने स्नान करा रही हूँ, और जो श्री यंत्र होता है ना उनको सबसे पहले स्नान करें। ये वाली ड्रेस भी मैंने ही सी ली है अपने लड्डू गोपाल जी की, बताइएगा कैसी लग रही है। मुकुट समझ में नहीं आ रहा था कौन सा पहनाऊं, ये पहनाऊं कि ये पहनाऊं, तो देखती हूँ कौन, फिर मैंने ये वाला पहना दिया था। मैंने बोला मन में भाव आया ही है बदलने का, तो बदल ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को भी मैं ना इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ,
कोई भी मेरा है ना इतना सारा बोलने के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि कितना बोलती है भाई, मेरा काम है बोलना। तो मुझे है ना ये जब मिलते हैं ना 15-20 मिनट, इसके अंदर मुझे अपने दिल की सारी बातें है ना, सारे कमेंट्स लेने होते हैं और अपने दिल की सारी बातें बोलनी होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।